नमस्कार, बहुत स्वागत है कि कैसे भोले भाले नौजवानों को हिजड़ा बना दिया जाता है, किन्नर बना दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, कुछ ऐसे नौजवान हैं बांधा में जो पुलिस की शरण में पहुंचे और उन्होंने किन्नर कैटरीना पर यह आरोप लगाया, कैटरीना और धीरू पर, कि उनका जबरदस्ती लिंग परिवर्तन करा दिया गया। ये सब कुछ कैसे हुआ है, इसके बारे में खुद किन्नरों के एक समूह ने बताया, जबकि दूसरा जो किन्नर समूह है वो इस बात को कह रहा है ये लड़ाई केवल वर्चस्व और पैसे की है। नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आज क्राइम का किस्सा आपके साथ में लेकर के आया हूँ। सड़कों पर बधाई मांगते हुए आपने किन्नर देखे होंगे। इनका जीवन वैसे भी तमाम चुनौतियों से घिरा हुआ है, समाज हो फिर दुनिया हो या तमाम चीजें हो, लेकिन इन सब के बीच इनकी आपसी जंग भी कई बार खुलेआम मैदान में नजर आती है। ऐसा ही मामला बांधा से आया, जहां तकरीबन 1 दर्जन किन्नर पहुंचे और उन्होंने कैटरीना किन्नर पर जबरदस्ती उन्हें किन्नर बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके साथ जबरदस्ती उन्हें किन्नर बनाया गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, विस्तार से आप समझिए। उनमें एक किन्नर है जो अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वो पढ़ता था, लेकिन उसके लिए मीठे मीठे ख्वाब दिखाए गए, अच्छा खाना खिलाने की बात की गई, कई बार उसने भागने की भी कोशिश की, फिर उसे डराया गया, धमकाया गया, और यदि किन्नर नहीं बनते हैं आप एक बार उनके चुंगल में आने के बाद, तो फिर आपके साथ मारपीट की जाती है। एक ऐसा ही वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान पुलिस ने तत्काल लिया था। वो बताता है कि किस ढंग से कानपुर ले जाकर के उनका लिंग परिवर्तन कराया गया। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले पर जांच करेगी। जांच भी हुई, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ हद तक इस बात की सत्यता आई है और कैटरीना को पकड़ा गया है। हैरान करती हैं ये चीजें, थोड़ा सा चिंता बढ़ाती हैं ये चीजें कि जमाने में क्या चल रहा है। यदि इस तरीके से भोले भाले लड़कों को ये किन्नरों के गैंग अपनी जाल में फंसाएंगे, अबूबन क्या होता है, जो किन्नर समाज के लोग हैं उन्होंने बताया, जो नए नए लड़के हैं, कि इनको फंसाया ऐसे जाता है, इन्हें पैसे का लालच दिया जाता है, इनसे कहा जाता है कि आपको अच्छा खाना खिलवाएंगे, आपको अच्छी जिंदगी देंगे, और इस चक्कर में लोग ज्यादातर फंस जाते हैं और फिर उसके बाद इनकी जिंदगी बर्बादी की ओर चली जाती है। बर्बरता से उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ झांसियां की जाती हैं, उनके साथ हाथापाई की जाती है, और उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। वैसे दूसरा जो किन्नरों का समूह है वो इस बात को कह रहा है ये लड़ाई वो नहीं है जो इसको रूप दिया गया है, ये लड़ाई तो दूसरी है, लेकिन जो पुष्टियां हो रही हैं वो इस बात को दर्शाती हैं। किन्नर कैटरीना को पकड़ा गया है, पुलिस इसमें अपना काम करेगी, लेकिन आपको सोचना होगा और समझना होगा, समाज में जो आपको नजर आ रहा है वो सच नहीं है, उसके पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही होती है। किन्नर यदि आप किसी को जबरदस्ती बना रहे हैं तो वो गलत है, किसी के भविष्य से खेलने का आपको कोई हक नहीं है। और हमारे यहाँ देहात में एक कहावत भी है कि किन्नर जिसको ले जाते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। तो क्यों नहीं छोड़ते हैं, कुछ चीजें अब सामने भी आ रही हैं तो उनका कई मायने हैं। मेरा मकसद किन्नरों को बदनाम करना नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई बाधा से वो चिंताओं को बढ़ाती हैं। क्या सच में इन लड़कों को जबरदस्ती किन्नर बनाया गया है? क्या सच में इनके साथ बर्बरता हो रही है या अपनी मर्जी से ये किन्नर बनने गए थे? ये तो बहुत भली भांति इस बात को वही जान सकते हैं। लेकिन कैटरीना को गिरफ्तार करके उसके साथ विधिक कार्रवाई जो कानून की वो होगी। लेकिन बांधा से आई इस खबर को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइए। उन्होंने कहा, एक लड़के ने कहा कि मुझे कानपुर ले जाया गया, मेरा वहां पे जबरदस्ती लिंग परिवर्तन करा दिया गया और मुझे किन्नर बना दिया गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।